जय हिंद दोस्तों उत्तराखंड एपीओ प्री एग्ज़ाम भारतीय दंड संहिता के भाग 4 से साधारण अपवाद के एमसीक्यूज लेकर हम आपके समक्ष आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अपने पिता की भरी हुई बंदूक पाता है और उसे बा को मारने के लिए निशाना बनाता है। बा अपना जीवन बचाने के लिए आ को मार डालता है। इस मामले में तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत संरक्षित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बा भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत संरक्षित है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 98 के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन कृत्यों के विरुद्ध भी प्राप्त है जो किसी कारण से अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गुंडा बालासंग के उद्देश्य से एक युवती को घसीट कर ले गया। उसकी चीख सुनकर पास के स्थान से एक महिला आई और एक छोटी कुल्हाड़ी गुंडे के सिर पर दे मारी और वह मर गया। वह दोषी है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के खंड 3 के अंतर्गत बालासंग करने के आशय से किए गए हमले की दशा में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकालिक करने तक का होता है, अतः वह महिला किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के द्वारा दिए गए जिस अधिकार के अंतर्गत मृत्यु कारित की जा सकती है, इस अधिकार का प्रयोग ऐसे आक्रमण के विरुद्ध किया जा सकता है जो युक्त रूप से डर पैदा कर दे कि अन्यथा उस आक्रमण का परिणाम मृत्यु है। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में समझाया था? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये सही है। अमजद खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। अमजद खान बनाम राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में दिए गए अधिकार का प्रयोग ऐसे आक्रमण के विरुद्ध किया जा सकता है जो युक्त रूप से यह डर पैदा कर दे कि अन्यथा उस आक्रमण का परिणाम मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह घटित अपराध ऑप्शन ए जब मृत्यु कारित की जाएगी ऐसी युक्त आशंका पैदा होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के खंड 1 के अधीन शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है, जबकि ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। जब हमला एक व्यक्ति के सदोष परिरोध के आशय से किया गया हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मात्र मृत्यु कारित करने तक के लिए होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के 6 खंड के अधीन जब हमला एक व्यक्ति के सदोष परिरोध के आशय से किया गया हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक के लिए होता है यदि वह स्वयं को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप के बाद में धारित किया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है। किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अधीन बालासंग, व्यवहरण या अपहरण करने के आशय से किए गए हमले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है, जबकि सदोष परिरोध से आशय किए गए हमले से मृत्यु कारित करने तक तभी होता है जब छुड़ाने हेतु लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती है। सदोष अवरोध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता, अतः विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी पत्नी बा को लेने ससुराल पहुंचा, परंतु उसका ससुर बा को उसके पति आ के साथ भेजने के लिए सहमत नहीं था। अपनी अनिच्छुक पत्नी को बलपूर्वक साथ ले जाने के लिए घसीटने लगा। यह देखकर पत्नी के भाई शाह ने आ पर चाकू से प्रहार किया जिससे आ की मृत्यु हो गई। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है। शाह को शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था, अतः वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शाह का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के पैरा
5 द्वारा संरक्षित है, अतः वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य यार 1960 सुप्रीम कोर्ट का बात देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सही है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उम्र एवं क्षमता का विचार किए बिना सभी को उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर दीजिए। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है। यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध हो सकता है, उम्र इसमें कोई मायने नहीं रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, धारा 101। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 101 में प्रावधान है कि व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है, जबकि धारा 100 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तथा धारा 103 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तथा धारा 99 में कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है का प्रावधान है। दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए एमसीक्यूज आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।